स्टार्ट। हमारे साथ वर्षा प्रधान जी हैं, जो कि एक मेडिटेशन ट्रेनर भी हैं, काउंसलर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर, और तमाम इन्होंने रिसर्च भी किया हुआ है। महाशिवरात्रि इस समय निकट है और महाशिवरात्रि पे काशी में है, महादेव की नगरी में है, तो महाशिवरात्रि पे बात होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि हम सवाल शुरू यही से करते हैं कि शिवरात्रि को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं। सबसे पहले मैं दर्शकों को प्रणाम करना चाहती हूँ और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। जैसा कि कहा जाता है कि हम लोग इस वक्त काशी में हैं और काशी को 3 नाम से जानते हैं, काशी, बनारस और वाराणसी। तो यहाँ पर शिवरात्रि का महत्व इसलिए है क्योंकि बाबा विश्वनाथ की नगरी है और कहा जाता है कि यहाँ पे उत्तर वाहिनी गंगा भी है। तो भगवान शिव जब पार्वती के साथ, माँ पार्वती के साथ जब उन्होंने विवाह किया, तो जो महाशिवरात्रि की बात आपने कही कि शिवरात्रि को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं। वैसे शिवरात्रि तो हर महीने आती है, पर महाशिवरात्रि के बाद जब आती है तो सबसे बड़ी चीज कि जब शिव ने साक्षात उस शक्ति से विवाह किया और पूरी रात, उस दिन पूरी रात का बहुत महत्व होता है। वो माँ पार्वती के घर जाते हैं, उनको ब्याह करके लाते हैं और वो महादेव हैं, वो संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्तियों के दाता हैं। और हम सभी को जिस तरीके से उन्होंने अपनी आत्मा से, अपनी परमात्मा से हमारा जो योग वो कराते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि जब शिव और शक्ति का योग होता है तो उस दिन की जो रात्रि होती है वो महाशिवरात्रि होती है। और जब वो दोनों एक दूसरे के पूरक होकर के समस्त ब्रह्मांड की संरचना करते हैं, तो उस दिन की जो रात्रि होती है उसे महाशिवरात्रि कहते हैं। 7 चक्रों की बात होती है शरीर में, वहां शिव पार्वती का कहाँ स्थान है। सबसे पहली चीज तो मैं ये कहूंगी कि हमारे शरीर का 3 भाग होता है। जैसे ये पहला मेरा शरीर कि ये हमारा शरीर है, और दूसरा शरीर हम ये कहेंगे कि हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जहाँ पे लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, ये सारी चीज। थर्ड जो आपने कहा कि 7 चक्र, सबसे पहली चीज तो जाने कि 7 चक्र कहाँ हैं हमारे। हमारे शरीर का जो तीसरा हिस्सा है, वहां पे हमारे सेप्टल सिस्टम में हमारे 7 चक्र होते हैं, और उन 7 चक्रों को वेद और शास्त्रों में कहा गया कि ये 7 चक्र हैं। और साइंस इनको कहता है कि ये हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, और इस्लाम इसको कहता है कि ये हमारे लतीफ़े हैं, और अगर मेडिकल लैंग्वेज में इसको हम जाएं तो उसको कहते हैं कि ये हमारे बॉडी के प्लेक्सस सिस्टम। इस्लाम कहता है लतीफे है, ये क्या लतीफे से क्या मतलब है? जो हमारा 7 चक्र है, 7 चक्रास है, वो इस्लामिक भाषा में उनको लतीफ़ा कहा गया है कि ये जो लतीफ़े हैं, 7 चक्रास जो होते हैं, जो हमारे अंदर के 7 चक्र। आप देखें कि सारे धर्मों में सारी चीजें अगर आप देखें कहीं ना कहीं एक होती है, लेकिन उनके नाम अलग अलग होते हैं। तो ये बहुत डीप में हम जाएंगे तो इसको आप समझना चाहेंगे अगर, तो जो हमारी बॉडी के 7 एनर्जी सेंटर्स हैं, उनके जो अलग अलग नाम है, जैसे मूलाधार, स्वादिष्ठान चक्र, मूलाधार चक्र, हृदय चक्र, मणिपुर चक्र, तो उन सारे चक्रों के इस्लामिक नाम भी हैं। उन सारे चक्रों के इस्लामिक नाम भी हैं। पर अभी यहाँ पर जो बात चल रही है वो ये कि जो हमारे 7 चक्र हैं उसमें भगवान शिव का स्थान कहाँ है। तो बायो कहता है कि हमारे शरीर के अंदर एक हृदय है, पर आध्यात्म कहता है कि हमारे शरीर के हृदय के 3 हिस्से हैं। तो हमारे शरीर का जो बायां हिस्सा है, जहाँ पर हमारी आत्मा निवास करती है, भगवान शिव और माँ पार्वती का स्थान हमारे बाएं हृदय में है। शिव की अगर बात होगी तो कई चीजें होती हैं। कई लोग शिव के नाम पे आप देखेंगे कई अघोरी होते हैं, कई लोग होते हैं गांजा वगैरह बहुत पीते हैं, भांग बहुत खाते हैं। तो क्या ये इसका क्या कंसेप्ट है? क्या भगवान शिव भी ये सब करते थे? नहीं, शिव कौन है? शिव का कभी जन्म नहीं हुआ है, शिव अजन्मा है। सबसे पहली चीज, शिव एक शक्ति है। और आज के ये समय में लोग क्या करते हैं कि शिव का नाम लेकर के, आप एक चीज देखिए ना कि राधा कृष्ण की भी अगर आप बात करें तो लोग रिलेशनशिप में भी अगर आते हैं, आजकल अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी लोग आ रहे हैं तो लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने किया था, उनकी तो 64,000 रानियां थी, तो वो 16,000 कलाओं के मालिक थे। 16,000 उनकी रानियां थी, तो 16,000 वो कलाओं के मालिक। तो सबसे पहली चीज हमारे यूथ्स को, या जो भी आज की जनरेशन है, या जो भी लोग कर रहे हैं इस तरीके से, चाहे वो आपने शिव की ही बात कही कि गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो क्या हमें करना चाहिए? तो पहले आप अपने अंदर सबसे पहले इस चीज को एनालाइज करिए कि क्या आपके अंदर वो शिव का तत्व है, क्या आप शिव हैं? ये चीज कब आपके अंदर आएगी? और अगर आप शिव की इन सारी चीजों को अगर आप अपने अंदर आत्मसात कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर पहले इस चीज को समझिए कि शिव कौन है। भांग का प्रसाद, भांग का प्रसाद भी चढ़ता है जी। शिव को जो भांग का प्रसाद चढ़ता है तो वो शिव को चढ़ता है। अब लोग क्या करते हैं, उस भांग के प्रसाद को खुद खाने लगते हैं। पर मैं आपसे यही बार बार कहना चाहती हूँ कि क्या आपको अपने अंदर सिर्फ एक प्रश्न का जवाब आपको ढूंढना है कि क्या मैं शिव हूँ?
अगर आप शिव हैं, अगर आपके अंदर शिव तत्व है, अगर आपके अंदर शिवोहम है, तब आप अपने अंदर उस चीज़ को झाँकने की कोशिश करिए, देखने की कोशिश करिए और फिर अगर आपको लगता है, तो शिव की सारी चीज़ों नहीं, को आप महादेव की नगरी में हम हैं, तो बात हो जाए महादेव की नगरी में। शिवरात्रि के दिन आप खुद जानती हैं, भांग पिसाना शुरू हो जाता है, लगातार भांग लोग पीते हैं, ठंडाई चलती है, ये सब छुपा थोड़ी है किसी से। तो मैं इसके लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ की अति नहीं होनी चाहिए। प्रसाद के रूप में अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, बाबा विश्वनाथ की नगरी में हैं आप और प्रसाद अगर आप ले रहे हैं, तो अति नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ की, या हम शिव को ढाल बना कर के ये चीज़ ना करें, ये आप अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं। शिवरात्रि पे जब बारात शिव बारात भी निकलती है, तो उसमें आप देखेंगे कई भूत वगैरह, कई जानवर भी होते हैं बारात में, बहुत से ऐसे बाराती होते हैं, थोड़ा अजीब सा अघोरी टाइप के जी, लोग भी आते जी। हैं, उस पे क्या कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं चाहती थी कि इस पे मैं बोलूँ, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि जब शिव की बारात निकलती है तो कीड़े मकोड़े, भूत प्रेत, ये सारी चीजें, तो ये क्यों होता है? इसकी वजह है, क्योंकि आप एक चीज देखिए ना कि इसकी वजह ये इसलिए, शिव कौन है? समस्त ब्रह्मांड के रचयिता, अणु से परमाणु तक, जिसने सबकी रचना की हो। तो शिव की बारात अगर निकल रही है तो उनकी बारात में तो सभी का आना स्वाभाविक है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, चाहे वो भूत प्रेत हो, जिसने पूरे ब्रह्मांड की संरचना की है। तो अणु से परमाणु तक सारे लोग उनकी बारात में होंगे ही होंगे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात उनके श्री चरणों में होती है। माता पार्वती की पार्वती जी की माता भी देख करके डर गई कि कौन है हमारा दामाद, किस तरह से कैसे आया है, सांप ऐसे लटका हुआ है, तो ऐसा भी एक कहानी है। जी, ऐसी भी एक कहानी है कि क्योंकि होता क्या है कि जब एक खूबसूरत सी कन्या, क्योंकि पार्वती की जो खूबसूरती है, या पार्वती की जो एक रचना है, वो एक अलंकृत है। न जाने कितने रसों से, न जाने कितने सोरठा से, न जाने कितने साहित्य से भरी हुई एक ऐसी रचना की जिसको कि आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी खूबसूरत रचना, ऐसी खूबसूरत बेटी अगर किसी के घर में जन्म ले और इस तरीके का वर अगर वो चुनती है, क्योंकि पार्वती को पता था कि मैंने किसको अपना वर चुना है, क्योंकि उसकी वजह थी, पार्वती शक्ति हैं, उन्होंने शिव को चुना। तो इस धरती पर आकर के जब उन्होंने शिव को चुना और शिव से उन्होंने विवाह किया, तो ये शक्ति को पता होता है कि शिव कौन है और शिव को पता होता है कि शक्ति कौन है। तो बीच के जो लोग होते हैं उनको ये नहीं पता होता, क्योंकि शिव और शक्ति को योग करना था समस्त ब्रह्मांडी शक्तियों को चलाने के लिए। आखिरी सवाल है, शिवरात्रि है तो बात हो जाए। अब लगातार आप देखेंगे शिवलिंग पे लड़कियां 16 सोमवार का व्रत लगती हैं ताकि पति अच्छा मिल जाए। जी। शिव की आराधना इस पे भी होती है, तो क्या कुछ कहेंगे इस पे? इसके लिए मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी करती हूँ, तो मेरा एस्ट्रोलॉजी का भी सेशन होता है, तो अभी मैंने एक वीडियो भी अपने फ़ेसबुक पे अपडेट किया है कि शिवरात्रि आ रही है, और जैसा कि अभी पहला क्वेश्चन आपने किया था कि शिवरात्रि को महाशिवरात्रि क्यों कहा गया? तो जिन भी बच्चियों की या जिन भी बच्चों की शादी में अगर कोई दुविधाएँ आ रही हैं या बाधाएँ आ रही हैं, तो सिर्फ़ ये लड़कियों को ही नहीं करना है, लड़के भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है या उनको लगता है कि हमको शिव की तरह हमारा पति होना चाहिए, और उसके लिए भी वो 16 सोमवार का भी व्रत रखती हैं। पर मैं शिवरात्रि पर मैं एक टिप्स देना चाहूँगी उनको कि 1 लोटे में जल, थोड़ा-सा दूध लेकर के तो वो जाएँ ही जाएँ, वहाँ पे चढ़ाएँ। लेकिन अगर आपकी विवाह में बाधा आ रही है, तो आपको गौरी शंकर रुद्राक्ष जो दुमुखी रुद्राक्ष होता है, गौरी शंकर रुद्राक्ष को आपको उसी जल में डालना है और शिवलिंग पे आपको अर्पण करना है, और शिवलिंग पर उसको टच करा करके गौरी शंकर को प्रणाम करना है और उनसे प्रार्थना करना है कि हे महादेव, माँ पार्वती, कृपा करके हमारे विवाह में आने वाली समस्त बाधाओं को आप दूर करें, और उस रुद्राक्ष को घर पे ला करके उन्हें चांदी की चेन में उनको धारण करना चाहिए। और चांदी में ही क्यों करना चाहिए? उसकी भी एक वजह है। भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है चंद्रमा। चंद्रमा को उन्होंने स्थान दिया है अपने मस्तक पर। तो जब आप चांदी की चेन को अगर आप गले में पहनते हैं, और रुद्राक्ष कौन है? रुद्राक्ष साक्षात शिव हैं, क्योंकि जो शिव के आंसू हैं वो रुद्राक्ष की मोतियों के रूप में आते हैं, और जब आप उनको गले में धारण करते हैं तो माँ पार्वती और शिव की शक्तियां आपके साथ होती हैं और विवाह में आने वाली सारी बाधाएं भी दूर होती हैं। तो ये हमारे साथ थी। लेकिन एक रहते-रहते एक सवाल रह गया, जो लोग शिवलिंग तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, जो लोग घर पे हैं, जी। वो कैसे शिवरात्रि पे समय पूजा करें? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा किया है। यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि जब आप ध्यान लगाते हैं, बहुत सारे लोगों ने पहले भी कहा कि ध्यान क्या है और ध्यान से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं? ये क्वेश्चन मेरे पास पहले भी बहुत सारे लोगों ने किया। ध्यान से
बाबा विश्वनाथ ही नहीं, समस्त ज्योतिर्लिंग किसी भी देवी देवता के गृह में जाकर के, उनके गर्भगृह में जाकर के अगर आप अपनी आंख बंद करते हैं और अपनी चेतना से, अपने चित्त से अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर में अगर आप अपनी चेतना को ले जाते हैं, चित्त को ले जाते हैं और वहां पे अगर आप ध्यान करते हैं, पर आपको ध्यान कैसे करना है? लोगों को लगता है हमने आंख बंद किया, हम मंदिर चले गए, तो हम वहां से शिव की शक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं। नहीं, आपने सिर्फ अपने दिमागी स्तर पे शिव को याद कर लिया, पर प्राप्त करना है अगर उनकी शक्तियों को, तो करना क्या? ये एक छोटा सा टिप्स मैं आपको देती हूँ कि अगर आप भगवान शिव के मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि अभी देखिए शिवरात्रि आ रही है, बाहर के लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हमारे बनारस के जो लोकल लोग हैं वो विश्वनाथ मंदिर में जाकर के दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए मैं एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ कि आप सुबह अपने मंदिर में ही बैठ जाएं, जहां आपके घर का मंदिर है, आप वहां पर बैठें और आप अपना दोनों हाथ खोलें, पर आपको पालथी मार करके बैठना है। पालथी मार के क्यों बैठना है? क्योंकि आपकी बॉडी का जो शेप होगा वो ट्रायंगल शेप हो जाएगा। और ट्रायंगल शेप क्या होता है? क्योंकि आप देखिए कि मंदिर की जो टेरेस होती है वो हमेशा ट्रायंगल शेप में होती है। तो जब आप ट्रायंगल शेप में बैठेंगे तो आप कॉस्मिक एनर्जी को, डिवाइन एनर्जी को आप अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। पालथी मार करके बैठना है, आंख बंद करना है और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैं बताने जा रही हूँ, आपको अपने अटेंशन को सिर के तालु भाग पे रखना है, जिसे हम कहते हैं सेवेंथ एनर्जी सेंटर, हमारा 7 चक्रास में जो हमारा सहस्त्रार होता है, क्राउन चक्रा, ये हमारा ब्रह्मरंध्र है। जब हमारे अंदर, शरीर के अंदर जब मेरे प्राण आए थे, तो हमारे प्राण यहाँ से ही आए थे। और जब भी आप अपने चित्त को यहाँ पर रखकर, अटेंशन को यहाँ पे रखकर आप भगवान को याद करते हैं और किसी भी मंदिर में अपने चित्त को ले जाते हैं, तो भगवान की शक्तियां स्वयं वहां से आपके अंदर आती हैं। और आपके अंदर आने के बाद वो आपके अंदर जागृत क्या करती हैं? जैसे ही आप अपने यहाँ से उस ऊर्जा को अपने अंदर संचार करते हैं, आपके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं की शक्तियों के साथ आपके अंदर 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जब आप ध्यान लगाते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, तो आपके शरीर के अंदर से सारी बीमारियां आपकी दूर होने लगती हैं और वो आपके अंदर जागृत करती है उस शिव तत्व को। जैसा कि अभी आपने कहा था कि शिव तत्व को कैसे जागृत करें, ये शिव तत्व को जागृत करने का एक सबसे सहज और सरल तरीका है कि आप अपने चित्त को सिर के तालु भाग पर रखें, बाबा विश्वनाथ के मंदिर में आप ध्यान लगाएं और वहां की ऊर्जा को आप अपने शरीर पर अगर आत्मसात करते हैं और उस वक्त अपने चित्त को अपने बाएं हृदय पर रखें, तो आपके अंदर शिव तत्व जागृत होगा। तब आप कह सकते हैं, आपने सुना होगा शिवोहम। और इस शिवरात्रि पर अगर कोई 11 बार अपने चित्त को यहाँ पर रख करके शिवोहम 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 का जाप करे, तो वो सिर्फ एक चीज याद रखेगा, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, और उसके अंदर शिव तत्व जागृत हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपसे एक चीज कहना चाहती हूँ कि हमारे सभी काशीवासियों के साथ साथ जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उन सभी को मेरी तरफ से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और सफदान जी थी, महाशिवरात्रि पे लगातार हमारी बातचीत इनसे हुई और कुछ अच्छी चीजें निकल करके सामने आई। धन्यवाद।